अस्सलाम वालेकुम। चिट चैट विद मारिया के साथ वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। हम जा रहे हैं बारीजा मेला। यह है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है बांग्लादेश में। यहाँ पे काफ़ी मुल्कों से लोग आते हैं और डिफरेंट अपने स्टॉल लगाते हैं। 1 मंथ के लिए ये होता है स्टार्ट। लास्ट ईयर भी हम लोग गए थे और इस साल भी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हैंडमेड होती हैं। कुछ लोग इंडिया से आए होते हैं, कश्मीर से आए होते हैं और पाकिस्तान से भी कुछ लोग आए हुए थे। पाकिस्तानी स्टॉलर्स भी होते हैं, स्टॉल लगे हुए होते हैं और बांग्लादेश के अपने भी काफ़ी सारे स्टॉल लगे होते हैं। बहुत ज़्यादा रश होता है। पूरे मंथ ही ऐसे ही रश मिलता है आपको। आप कि कभी भी आ जाओ ऐसे ही आपको रश मिलेगा। पार्किंग की जगह नहीं मिलती है। स्पेशली जाते हुए, ये रोड अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो रोड जाते हुए यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक जैम हो जाती है जाते और आते। बस यहाँ पे थोड़ा सा मसला होता है। बाकी अंदर जाके तो बहुत मज़ा आता है, कंफर्टेबल होता है। हम लोग जिस दिन गए थे बहुत अच्छा मौसम था। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन थोड़ी फोग थी जिसकी वजह से लग रहा है कि बहुत सर्दी है। तो जाते ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया खाना पीना। हम लोगों ने पहले कॉफ़ी पी के थोड़े फ्रेश हुए हैं, थोड़े एक्टिव हो गए हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने आस्ते आस्ते सारे स्टॉल देखने शुरू कर दिए। ये हैंडमेड का स्टॉल था। यह सारी चीज़ें जो है हैंडमेड बनी हुई हैं। मोस्टली ये लोग ये स्पेशली इस चीज़ के लिए था, जो लोग जेल में होते हैं ना, जेल में बैठ के ये लोग चीज़ें बनाते हैं। औरतें और मर्द ये चीज़ें बनाते हैं, फिर उनको इस तरह से मेला पे सेल करते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। थोड़ी सी डिटेल मुझे यहाँ से पता चली थी तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हाथों से बनी हुई है, मूड़े वगैरह बने हुए हैं। कुछ उसके स्टैंड्स थे, कुछ कवर्स थे, टिश्यू बॉक्स के कवर्स थे, कारपेट्स थे। हम लोगों ने यहाँ से ब्लू कलर का एक कारपेट लिया था। और ये देखिए, ये टिश्यू बॉक्स के कवर्स हैं, पेंसिल्स बॉक्स हैं। इस तरह की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि घर में यूज़ होने वाली हैं और हैंडमेड हैं। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे किसी और स्टॉल के लिए। हम लोग थोड़ा बाहर रुके हैं तो इसके साथ ही एक था स्किन केयर का स्टॉल था। उसके अंदर शूज़ भी थे और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो ऐसे साथ साथ इंजॉय करते, कॉफ़ी पीते और साथ साथ बातें करते और साथ साथ हम लोग स्टॉल को इंजॉय कर रहे थे। आपी और अम्मा जो थी वो बर्तनों की स्टॉल्स में जा रही थी क्योंकि उनको कुछ चीज़ें घर के लिए कुछ चीज़ें देखनी थी। हम लोग कुछ स्किन केयर की चीज़ें देखने लग गए। शूज़ थे यहाँ पे, स्किन केयर्स की चीज़ें थी। यहाँ पे ये सीन होता है कि चीज़ें जो होती हैं जो इसकी एक्चुअल प्राइस होती है उससे थोड़े कम में मिल जाती हैं। तो फिर मतलब मेले का मतलब ही ये होता है कि लोग फिर यहाँ पे सब देखने आते हैं। तो वो फिर जब कम प्राइस में उन्हें चीज़ें मिलती हैं तो वो फिर यहाँ से परचेज़ कर लेती हैं। आते हुए तो लोग चलो खाली होते हैं लेकिन जब जाते हैं ना मोस्टली लोग ऐसे भर के ही जाते हैं। उनके पास खुद भी बैठने के लिए जगह नहीं होती। इतनी चीज़ें, इतनी शॉपिंग हो जाती है। हम लोग ने एक फर्स्ट चक्कर लगाया था, तब हम लोग बस थोड़ी देर के लिए आए थे और फिर हम लोग ये सेकंड चक्कर लगाने हैं सब मिलके। और फैन साहब खूब इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बच्चे, हमने उसे जैकेट पहना दी थी कि थोड़ी सर्दी है, बट ये है कि वो भी थोड़ी देर बाद ही रोना पीटना उसने शुरू कर दिया कि भाई मुझे गर्मी लग रही है। और फिर हमने उसकी जैकेट उतारी। ये वाली शॉप पे बहुत अच्छी बेडशीट्स थी और कंफर्टर थे, कुशन्स थे और भी घर की जो चीज़ें यूज़ करने वाली वो थी। मतलब जो हम लोग को चीज़ें चाहिए होती हैं, हम लोग डिफरेंट बाज़ार्स में जाते हैं। वहाँ जाने के अलावा हम लोग एक जगह पे थोड़ा टाइम दे के वहाँ से हम लोग चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। कंबल भी थे, कुशन्स भी थे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। नेक पिलोज़ और पूल पॉलिश, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। आप लोगों को देखने में मिल ही रहा होगा कि कितनी डिफरेंट किस्म की वैरायटी थी।
ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म का अचार था। हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा अचार होता है थोड़ा खट्टा खट्टा नमकीन सा। यहाँ के अचार थोड़े खट मीठे होते हैं, जैसे कि एक चटनी होती है ना, उस टाइप के अचार होते हैं। और इस शॉप पे क्या था कि आप फ्री में जो जो मर्ज़ी टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप परचेज़ करेंगे। तो हम लोगों ने 3-4 टेस्ट किए, फिर उसके बाद एक हम लोगों ने लिया था। तो ये चीज़ अच्छी है कि बंदा पहले से टेस्ट करे और उसके बाद फिर हम जो परचेज़ करना चाहे वो परचेज़ कर लें। अमीरा ब्रांड ने भी यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ था। अमीरा ब्रांड जो है ये बेसिकली है पाकिस्तानियों का, उनकी पूरी फैमिली यहीं पे रहती है और इनका स्टूडियो भी पाकिस्तान में है। वहीं पे सारी डिज़ाइनिंग होती है, सारा कुछ वहीं पे होता है और फिर प्रोडक्शन यहाँ पे आके होती है, यहाँ पे आके स्टिचिंग वगैरह होती है। मतलब मेन चीज़ें वहाँ पे बन के, डिज़ाइन वगैरह बन के फिर यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिंट वगैरह होती हैं। तो उनकी बेटी ये सारा चीज़ें देख रही है। हम लोग पर्सनली उनसे मिले थे एक दफ़ा, उनके सीईओ की एनिवर्सरी थी तो तब हम लोग गए थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें अच्छी थी, फ्लैट 50% लगा हुआ था, काफ़ी रश था, लोग से ही चीज़ें ख़रीद रहे थे और कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। मतलब इसको देख के बंदे को लग रहा था कि हाँ, हम पाकिस्तान के किसी ब्रांड में आए हुए हैं। मतलब उसकी लुक ही पाकिस्तानी लग रही थी और लोग पसंद भी कर रहे थे। हमें खुद भी कुछ डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे।
अब हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, तो ऊपर से हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई हुई थी। तो हम लोग फिर निकले हैं खाने की तलाश में। रश बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था और बारिश की वजह से सारे लोग जहाँ पे बैठने की सीट थी बस वहाँ पे जाके खाना खाए थे। अगर बारिश ना होती तो लोग बस पार्सल अपने लेते तो चलते फिरते खा सकते थे। तो हम लोग को भी इजीली जगह मिल गई थी। फिर हम लोग अंदर जाके बैठे हैं, कुछ ऑर्डर किया है और फास्ट फूड टाइप ही ज़्यादातर था, देसी तो नहीं था। और ऐसी जगहों पे फास्ट फूड ही होता है। मोमोज़ तो वैसे ही सबको बहुत पसंद है। और फिर हम लोगों ने सब कुछ बहुत गरम गरम था, मेन चीज़ यही थी। तो फ़यान के पप्पा उसको फ़यान को लेके खेल रहे हैं उसके साथ। फ़यान ने इंजॉय किया बहुत ज़्यादा हमारे साथ। शुक्र है तंग नहीं किया बिल्कुल भी, और वापसी पे भी बिल्कुल तंग नहीं किया। बहुत बड़ी जगह होती है ये, बहुत ज़्यादा खुली जगह होती है कि बंदा चल चल के बस हो जाती है। अभी हम लोगों ने पूरा नहीं देखा था, मुझे लगता हाफ शायद देखा होगा, लेकिन हम लोग फिर भी थक गए थे बहुत ज़्यादा। खाना शाना खाने के बाद हम लोग उठे हैं उसके बाद, लेकिन पैरों की बस हो गई हुई थी अभी से। अभी भी मतलब हम लोग मेरे ख्याल आए थे 4 बजे आए थे, 4-5 बजे आए थे और अब तक 8-9 तो बज ही चुके हैं। तो इतनी देर में भी चल चल के बस हम लोग चल चल के बस हो गई हुई थी। और फ़यान साहब इधर जो है, फ़यान साहब कह रहा है कि बस मुझे गोदी में ले लो। फ़यान के स्ट्रॉलर का हमें एक फ़ायदा ये भी हो गया था कि फ़यान जब गोदी में आता था तो हम सारी जो शॉपिंग की होती थी वो हम इसके स्ट्रॉलर में रख लेते थे। तो इससे ये है कि हमें भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता था और फ़यान को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता था कि वो लेट लेट के थका हुआ आता था, तो हम लोग उसे गोदी में ले लेते थे। और हम लोग सामान उठा उठा के बस रही होती थी, तो हम लोग जब सामान स्ट्रॉलर में रखते थे तो हम लोग भी थोड़े रिलैक्स हो जाते थे, थोड़े ईजी हो जाते थे। स्ट्रॉलर का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो भी अपने बच्चों के साथ कहीं शॉपिंग पे जाए या कहीं पे भी जाए तो वो मस्त इसको पहले से परचेज़ कर ले, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बच्चों का तो फ़ायदा है ही है और साथ में हम लोग का भी अपना फ़ायदा हो जाता है। बंदा ईजी रहता है, रिलैक्स रहता है, क्योंकि बच्चों को जितना ज़्यादा गोदी में रखते हैं ना बच्चे, फिर खुद ही थोड़े से मतलब ज़्यादा ही थक जाते हैं, तो उठा उठा के ही थक जाते हैं। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट है कि आप स्ट्रॉलर मस्त साथ लेके जाओ। हम लोग इसीलिए ऐसे ही करते हैं, जहाँ पे भी जाना हो, कहीं रेस्टोरेंट जाना हो, कहीं भी हो, हम मस्त ले जाते हैं। बेशक बहुत ज़्यादा घूमना फिरना ना हो, लेकिन हम फिर भी ले जाते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग फिर ईजी होकर खाना शाना खा लेते हैं और दूसरा ये है कि फ़यान भी से ईजी होकर लेटा रहता है।